पद्मावत का सूक्ष्म अध्ययन कई दृष्टियों से संभव है। अवधी भाषा की अद्भुत शक्ति जायसी की पहली विशेषता है। तो अपभ्रंश साहित्य की शब्दार्थ परंपरा जिस प्रकार विकसित होकर हिंदी को प्राप्त हुई थी, उसका पूरा स्वरूप जायसी में देखा जा सकता है। तो उत्तर भारत की प्रधान साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी का विकास 14वीं शती में हो चुका था। जैसा कि कहा गया है कि इस महाकाव्य में जो है प्रेम के प्रभाव से मानव का सीमा भाव हट जाता है और वह ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। विश्वात्मक ज्योति से तन्मय हो जाता है। प्रेम मार्ग में सिद्धि की प्राप्ति के लिए स्त्री की सत्ता अनिवार्य है। वस्तुतः वही परम ज्योति का रूप यहाँ पर धारण कर चुकी है पद्मावती के रूप में। वही उस महापद्म का मधु है जिसके लिए साधक का मन रूपी भ्रमर रसलोभी बनकर अपने सर्वस्व त्याग लेता है। प्रेम की साधना द्वारा दो पृथक तत्व एक दूसरे से मिलकर अदृश्य स्थिति प्राप्त करते हैं। इसी सम्मिलित को प्राचीन सिद्धों की परिभाषा में युग्मनंद भाव, समरस या महासुख कहा गया है। प्रेमी प्रेमिका की नई परिभाषा में प्राचीन शिव शक्ति या सूर्य चंद्र के वर्णनों को नया रूप प्राप्त हुआ है। पुरुष सूर्य और स्त्री चंद्रमा यहाँ पर बन चुकी है। पुरुष यानी रत्नसेन सूर्य का प्रतीक बन चुके हैं, तो पद्मावती जो है चंद्रमा का प्रतीक यहाँ पर बन चुकी है। दोनों एक अद्भुत तत्व के दो रूप हैं। तो सूर्य चंद्र या सोना रूपा इन परिभाषाओं का बहुधा उल्लेख किया है। फिर इसी तरह से काव्य साधन या कुंडली योग जायसी से पूर्व काल की धार्मिक साधना का प्रमुख अंग था। तो चंद्रमा और सूर्य जहाँ अपना अपना प्रकाश एक में मिला देते हैं, अर्थात समरस बनकर एक हो जाते हैं, वही उज्जवल प्रकाश होता है। चंद्र और सूर्य के प्रतीक में सृष्टि और संहार, स्त्री और पुरुष, सोममयी, उमा और कालाग्नि रुद्र, ईड़ा और पिंगला आदि के प्राचीन प्रतीक पुनः प्रकट हो उठे हैं। पद्मावत काव्य का अनुशीलन करते हुए जिस बात की गहरी छाप मन पर पड़ती है, वह है कि इसके कवि ने भारत भूमि की मिट्टी के साथ अपने को कितना मिला दिया था। इसकी कल्पना हम इस महाकाव्य के प्राप्ति से कर सकते हैं। वे भारतीय जनमानस के कितने सानिध्य थे, इसकी पूरी कल्पना करना कठिन ही है। तो जायसी ने जनता के स्तर से ही राम कथा का संग्रह करके लगभग 100 बार पद्मावत में उसका उल्लेख किया है। इनके मिलाने से एक छोटी जायसी रामायण ही बन सकती है कहकर हम लोग यह भी कर सकते हैं। तो पद्मावत में आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व शेरशाह के समय में हुई, फिर भी हिंदी जगत में उसकी परंपरा एक प्रकार से लुप्त थी। हिंदी संसार के सामने पद्मावत को लाने का श्रेय आचार्य पंडित रामशुक्त जी को भी हम लोग दे सकते हैं। पद्मावत की इस टीका में हमारा प्रथम और अंतिम कर्तव्य जायसी के शब्दों और अर्थों का स्पष्टीकरण ही रहा है। तो जायसी के काव्य और अर्थों का इस प्रकार विचार करते हुए तो बहुत सारे लेखकों ने इस प्रकार अपने विचारों को व्यक्त किया है कि जैसे माता प्रसाद गुप्त ने पद्मावत के मूल पाठ का एक संशोधित संस्करण हिंदुस्तानी एकेडमी, इसमें भी उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार के बहुश्रुत महिमाशाली महाकाव्य के समकक्ष अपने को पाकर कवि उत्साह और आनंद से भर गया है। फिर कवि ने मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है प्रेम की शक्ति से पद्मावत का आध्यात्मक पक्ष को इस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया है कि प्रेम की शक्ति से मानव का पार्थिव रूप अपने भीतर छिपे हुए दैवी अंश से सम्मिलित के लिए आकुल हो उठता है। प्रेम की सहायता से
मनुष्य अपने दिव्य आत्म भाव के साथ समरस बनता है। वह दिव्य आत्मा ही सूफी परिभाषा में प्रेमिका हम लोग कह सकते हैं। पद्मावती विश्वव्यापी महाज्योति का ही नाम है। उसके अनेक प्रतीक ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वही ज्योति चंद्रमा के रूप में आकाश में उदित होती है। वही शिवलिंग की मणि है जो सिंहल द्वीप को प्रकाशित करने के लिए उत्पन्न होती है। उसी महाज्योति की रश्मि पिता के मस्तक का तेज बनकर माता के घट में अवतरित वह होती है। एक और कवि ने पद्मावती को ज्योति रूप कहा है, तो दूसरी ओर उस ज्योति को जन्म लेने के लिए छाया रूप में परिवर्तित होना पड़ता है। जैसे चंपावती जो रूप उतिमाहा, पद्मावती का ज्योति मन चाहा। सो चंपावती उत्तम आभा वाला रूप है। उसके मन में पद्मावती रूपी महाज्योति की छाया पड़ती है। विशुद्ध निरंजन ज्योति का दर्शन तभी संभव होता है जब वह मातृकृष्टि में आती है। तो जिस प्रकार सोने को सलोनी प्रक्रिया से तपाकर उसमें मिली हुई चांदी अलग करती है, वैसे ही पद्मावती का मातृकृषि में आना मानो उसकी सलोनी प्रक्रिया है। जो अरूप ज्योति है उसे भौतिक जगत का रूप सौंदर्य प्राप्त करने के लिए माता के उदर में आना ही पड़ता है। यही अरूप ज्योति की सलोनी कथा या लावण्य कहानी है। पद्मावती के दो प्रतीक, एक अमूर्त दूसरा मूर्त, दोनों निखिल सौंदर्य के प्रतीक हैं। सो विशुद्ध महाज्योति के रूप में पद्मावती सूर्य थी जो रत्नसेन के हृदय में भर जाती है। वही पद्मावती अपने पंच भौतिक सौंदर्य में चंद्रमा है, जिससे मिलने के लिए रत्नसेन रूपी सूर्य व्याकुल होता है। जो सूर्य को भी प्रकाशित करने वाली निखिल ब्रह्मांड व्यापी महाज्योति है, वही पद्मावती का अमूर्त रूप था। सो उसे कवि ने सूर्य कहा है। उस अमूर्त ज्योति का मूर्त रूप पद्मावती की भौतिक देह है, जिसके 16 कलाओं से पूर्ण सौंदर्य को चंद्रमा मानकर समस्त काव्य में वर्णन किया गया है। पद्मावती रूप की पारस है, वही रूपों को देने वाली है। उसके रूप के दर्शन से औरों को रूप मिलता है। जैसे कवि ने कहा है, कहा मानस सर चाह सो पाई, पारस रूप या लगी आई। भा निर्मल तेन पान परसे, पावा रूप के तरसे। तो इसका अभिप्राय यह है कि संसार में जितने रूप हैं सब उसी ज्योति की ही छाया है। रूप प्रतिरूपो वभुव। वैदिक दर्शन के अनुसार प्रकृति की अव्यक्त अवस्था दर्पण है, जिसमें चैतन्य ज्योति का आभास पड़ता है। तो पद्मावती के मुख के लिए सब पदार्थ दर्पण के समान है। जैसे कहा गया है कि पाए रूप जस चहे, ससी मुख सब दर्पण हो ही रहे। यानी मुख के लिए सब पदार्थ दर्पण के समान है। उसके नयनों के रूप में कमल, शरीर से निर्मल नीर, हंसी से श्वेत हंस और दर्शन ज्योति से नग हीरे बने हैं। संसार में जहाँ जो सौंदर्य है वह सब उसी सौंदर्य से प्रकाशित है। उसके दांत की ज्योति से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, रत्न, मोती, हीरे आदि की ज्योति यहाँ मिलती है। जिसके फूल हैं वे उसी की बांस से सुगंधित है। देव और मनुष्य इसमें कोई भी ऐसा नहीं जो उस ज्योति के समक्ष अभिभूत न हो जाए। उसके सानिध्य में सब श्रीहत हो जाते हैं, क्योंकि वह ज्योति धूप के समान है और सब उसकी छाया है। शिव के मंडप में जब पद्मावती पहुंचती है, सब देवता मूर्छित हो जाते हैं और सब मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। स्वयं देवाधिदेव शिव भी उस ज्योति के सामने शव के समान है। जैसे उनके व्याख्यान में व्यक्त किया गया है कि काटी पवारा जैसे परेवा, मर भा ईस और को देवा। जिस अनंत महाज्योति में शरीर और प्राण की कल्पना नहीं है, उसकी केवल परछाई
या इस झोंके कभी संभवतः देखी जा सके। इसी रूप में अलाउद्दीन को वह दिखाई दे जाती है। दर्पण मह देखी परछाई, सो मूर्ति जैसी तन जीह न्याही। पर उसकी प्राप्ति तो रत्नसेन के साधना मार्ग से हृदय की पूरी शक्ति से ही हो सकती है। रत्नसेन पद्मावती के गुण श्रवण मात्र के उसके प्रति उत्कटित हो उठता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि मानो पद्मावती रूपी सूर्य उसके घट में भरकर हृदय में प्रकाशित हो रहा है। अनुओ सूरज आई मन बसी, सब घट पूरी ही ये परगासी। तो एक बार जब पद्मावती रूपी ज्योति का प्रकाश हृदय में समा जाता है, तब सूर्य और चंद्र के प्रतीक परिवर्तित हो जाते हैं। सो रत्नसेन सूर्य और पद्मावती चंद्रमा कही जाती है। रत्नसेन रूपी सूर्य उष्ण और अशांत है। पद्मावती रूपी चंद्रमा शांत और शीतल है, जो सूर्य को अपनी ओर आकृष्ट करती है। उनका यह आकर्षण तब तक बना रहता है जब तक विवाह द्वारा दोनों समरस नहीं हो जाती। समरस होना ही युगबंध होना, अद्वय होना या यामल भाव को प्राप्त होता है। ये पूरी परिभाषाएं थी। सो उन सब का अंतर्भाव रवि शशि या सूर्य चंद्र की व्यापक परिभाषा में मान लिया गया है। उसी को सूफियों ने स्वीकार करके और अधिक बढ़ाया है। जायसी में तो चंद्र सूर्य का प्रतीक अंतर्बोध का सबसे सुलभ और सरल माध्यम बन गया है। प्रायः सर्वत्र ही उसका उपयोग किया गया है। पद्मावती के पैरों में जो चूड़े हैं, वे भी चंद्र और सूर्य के प्रकाश से उज्जवल हैं। चूड़ा चांद सूरज उजियारा, चंद्र और सूर्य ही उसके कानों के मणिकुंडल बनकर चमक रहे हैं। दूही दीसी चांद सूरज समकाओ, नखतः भरे निरखी नहीं जाही। हटी तो सिद्ध कवियों में चंद्र और सूर्य का प्रतीक बहुत प्रचलित था। सो उसी तरह से जायसी ने भी यहाँ पर उसी शब्दों का क्या है वर्णन किया है। चंद्र सूर्य की भांति सोना और रूपा भी परिभाषित शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कवि ने अध्यात्म पक्ष को लेकर पद्मावती और रत्नसेन राजा की कथा वस्तु को इस प्रकार से क्या है उन्होंने वर्णित किया है। तो दूसरी ओर देखते हैं कि हम लोग गढ़तस बाकी जैसी तो ही काया, पर की देखी है ओ ही छाया। तो सिंहलगढ़ और यह शरीर एक दूसरे के प्रतिरूप है। सिंहलगढ़ का वर्णन काय साधना की ही व्याख्या है। इन जानी पहचानी भारतीय परिभाषाओं के साथ ही बड़ी ही सरलता से जायसी सूफी मत की साधना के 4 पड़ावों का भी उल्लेख कर देते हैं। तो जो कवि ने यहाँ पर इस प्रकार से अनेक भावों को अध्यात्म पक्ष को लेकर अपने विचारों को उन्होंने व्यक्त किया है।